ममता केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं हारी हैं, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। अपने गढ़ भवानीपुर में ममता बनर्जी को 15,105 वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ममता को हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता का राजनीतिक संन्यास हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भवानीपुर के हिंदुओं ने उन्हें खुलकर वोट दिया। शुभेंदु ने लेफ्ट का वोट भी अपने पक्ष में ट्रांसफर होने की बात कही। साथ ही उन्होंने राजस्थान से राजेंद्र राठौर और गुजरात से आई टीम को भी विशेष रूप से धन्यवाद दिया। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है। ये जीत बंगाल का जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूँ। राजेंद्र राठौर जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से ही लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, शुभेंदु अधिकारी का जो है लहजा वही बता रहा है कि इस जीत से वो कितने गदगद है और उसमें पार्टी के पूरे संगठन ने कितनी ताकत के साथ काम किया। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी ये कह रही है कि ये तो वोट की लूट हुई है। आज बीजेपी की प्लानिंग क्या है, उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होने जा रहा है, और ममता बनर्जी अब कैसे इसे वोट चोरी का रंग देने जा रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, अगर सही शब्दों में कहा जाए तो। दरअसल ये भवानीपुर उनका गढ़ था, लेकिन लोकसभा का चुनाव 2024 का वहीं से पटकथा इसकी लिखी दी गई थी कि किस तरीके से ममता को अगले विधानसभा चुनाव में हराना है, जब वो अपने वार्ड में बूथ नंबर 70 पर ही हार गई थी। उसके बाद यहाँ पर लोकल इलेक्शन हुआ तो लगभग भवानीपुर के 5 से 6 वार्ड थे जहाँ पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। और उसके बाद अब विधानसभा जब चुनाव हुआ तब इस पूरे भवानीपुर की सीट वो 15,000 वोटों से हार गई। बीजेपी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई वो भवानीपुर से लेकर पूरे पश्चिम बंगाल तक के उसका असर देखने को मिला। लेकिन अब बीजेपी तमाम विधायकों से, सारे विधायकों को कहा गया है कि आप अपने इलाके में जाएं, लोगों से बातचीत करें, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करना है। तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया भी गया है, वो आज कार्यालय में भी इकट्ठा होंगे। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो जिनका बड़ा मार्जिन है उन विधायकों से यहाँ के जो प्रभारी हैं सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव, वो पर्सनली मुलाकात करेंगे। उस सीट का पूरा जो एनालिसिस किया था वो सुनील बंसल ने किया था। और ये रणनीति जो है बूथ मैनेजमेंट की असली, वो सुनील बंसल की थी, क्योंकि 3.5 साल से वो लगातार यहाँ पर कैंप करके बैठे हुए थे। दूसरी बात यह कि भवानीपुर इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि राजस्थान से राजेंद्र राठौड़ को यहाँ पर बुलाया गया। इस पूरे भवानीपुर के इंचार्ज तो थे ही, और असली चाणक्य उनको इसलिए भी माना जा रहा है कि मारवाड़ी कम्युनिटी से लेकर गुजराती कम्युनिटी को एक सिरे से उन्होंने जोड़ा। और उनके जो बूथ हैं, ममता के बूथ पे लगभग 4 राजस्थान के नेताओं को डिप्लॉय किया। बूथ नंबर 70 जिसमें रवि नैयर, राजेंद्र राठौड़, अशोक सैनी, इस तरीके सोमकांत शर्मा, इस तरीके के तमाम नेता सिर्फ एक ही बूथ पर शामिल हुए और उस बूथ पर घूम घूम के प्रचार किया। रवनीत बिट्टू से लेकर तमाम जितने भी हर कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी से सिख नेता को बड़ा बुलाया गया, राजपूत कम्युनिटी से राजेंद्र राठौड़ को बुला दिया गया, गुजरात कम्युनिटी से वहां पे बुलाया गया। पश्चिम बंगाल में तमाम बड़े नेता हर जगह घूम रहे थे, लेकिन हर कम्युनिटी के, हर तबके का जो नेता बड़ा था वो भवानीपुर में लगातार दौरे कर रहा था। और उसका मनीष, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है, नेताओं को कहां पर लगाना है, किस आबादी के हिसाब से लगाना है, ये बीजेपी बखूबी जानती है। और इसी का नतीजा है कि बंगाल में कमल खिला है और ममता बनर्जी अपना गढ़ भी हार गई हैं।